देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। सर, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। नगर निगम ने हाउस टैक्स बढ़ाने का भी ऐलान किया था, बाद में बैकफुट पर आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार 45% बिजली उस बिल में भी इजाफा करने की बात कर रही है और पहली बार इसने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है कि जगह जगह जल भराव हो रहा है, जबकि विकास के दावे किए जा रहे हैं। और 27,965 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पाठशालाएँ। उस बारे में आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनीत त्यागी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, 25,965 स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्रदेश में, जो प्राथमिक पाठशालाएँ हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने 3 विषयों पर बात की है और मैं तीनों विषयों पर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए फिर मैं आपके इस बात का जवाब दूंगा कि जो हाउस टैक्स बारे की में आप बात कर रहे थे, तो हाउस टैक्स पर अभी सिर्फ इन्होंने एक जालसाजी कहूँगा मैं तरीके से करके और ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। हाउस टैक्स तो लोगों के ऊपर ये दोबारा लगाने वाले हैं। जब दिखाई दिया इन्हें कि भाई पूरा गाजियाबाद शहर इस बात पर विद्रोह पर उतर आया है और क्योंकि चुनाव बिहार के सर पर है, उस बात को कि यहाँ से मैसेज ऐसा ना जाए कि भाई जनता के अंदर जो है वो विद्रोह हो गया है। ये हाउस टैक्स तो हर जगह लेंगे और हाउस टैक्स ऐसे ऐसे भी है, कोठियों के ऊपर जो मकान, बड़े मकान हैं, उनके ऊपर 3-3, 4-4 लाख रुपए का टैक्स है। तो ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ ठंडे बस्ते में डाले गए हैं, जनता तैयार रहे फिर दोबारा से बर्डन झेलने के लिए। इनके गब्बर सिंह टैक्स जैसे जीएसटी टैक्स लगा था, ये अब जीएसटी की जगह ये भी गब्बर सिंह टैक्स रहेगा जो मकानों के ऊपर होगा। लेकिन सदन में तो बैकफुट पर आ गया था नगर निगम। सदन के बैकफुट पर नहीं आया, फिर दोबारा उन्होंने बोला कि संशोधन करके बिल पेश किया जाएगा। इस चीज़ों में संशोधन का मतलब क्या होगा? बस वो है कि भाई आप 4 लाख बोल देंगे किसी के तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेंगे फिर आप। लेकिन लाखों में अगर एक आदमी से टैक्स वसूली की जाएगी तो आप सोचिएगा कि गाजियाबाद के अंदर अगर मैं बात करूं तो 30.5 लाख वोटर है। अगर गाजियाबाद के अंदर बात करता हूं मैं जिले, और अगर मेयर चुनाव के अंदर बात करता हूं तो लगभग तब भी 2.5 विधानसभा है, लगभग 18 से 20 लाख वोटर है। अब 18 से 20 लाख वोटर का मतलब है कि 10 लाख तो मकान होंगे। 10 लाख मकान होंगे तो 10 नहीं तो 8 लाख मकान है। अब इन 8 लाख मकानों पर लगा करके किसी भी मकान पर 3,000 4,000 से कम का टैक्स नहीं है और लगा करके 4 लाख तक है। तो ये सोचने की बात है कि ये फिर दोबारा से जनता को ये दबाया जाएगा और देखिएगा चुनाव होने के बाद में फिर दोबारा जनता के ऊपर मामला रहेगा। दूसरा आपने जिक्र किया, प्रदेश सरकार जो बिजली की दरों में बड़ा बढ़ोतरी करने की मैं बताना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिजली की दरों के क्या रेट थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खुलेआम बोलते थे कि बिजली की जो दरें होंगी वो 1.5 रुपया घटा जाएगा, 1.5 रुपये में के अंदर बिजली दी जाएगी, 1 रुपये 85 पैसे की दर से बिजली दी जाएगी। आज क्या रेट हो गया आप देखेंगे यूनिट का, 6, 7, 8 रुपये तक यूनिट है, 1 यूनिट। और अब आप बात कर रहे हैं स्कूलों की, तो सरकार तो ठेके खोल रही है। सरकार का काम कभी एजुकेशन देने का रहा नहीं। ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और संघ इनकी विचारधारा रही है कि किसी भी तरीके से इस देश का नागरिक जो है पढ़ना नहीं चाहिए। गरीब, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा व्यक्ति के जो बच्चे हैं, किसान मजदूर के जो बच्चे हैं, वो किसी भी कारणवश शिक्षित ना हो जाए। और यही बात करके एक बात कहूंगा, जैसे कि आपने कहा टैक्स ले रहे हो, टैक्स का विकास भी तो करने का नहीं। विकास सबसे पहले क्या, विकास सबसे पहले नहीं हुआ। अगर आप विकास की बात करते हैं तो अब मैं हमेशा कहता हूं जो लोग विकास की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर था, जो आज कर्जा 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। अब ये जो 5 गुना आपके ऊपर देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया, स्विस बैंक में 3 गुना धन इकट्ठा हो गया, आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सारा विकास जनता के पैसों को जो जमा पूंजी थी वो निरंतर खींची जा रही है। वो कहीं ना कहीं, चाहे आपका आप देखेंगे, आप अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपके ऊपर एटीएम से विड्रॉ करने के ऊपर टैक्स है, आपके ऊपर मिनिमम बैलेंस के ऊपर टैक्स है। मतलब ये है कि अब ये आपको बता ही रहे, स्कूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, इस देश का युवा जब तक पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, वो कैसे अपनी मंजिल को तलाश कर पाएगा। लेकिन आप सिर्फ 27,000 की बात मत कीजिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लगभग इन्होंने 80,000 स्कूल बंद करने का इन्होंने वो किया है। और ये 80,000 स्कूल, मैंने पहले भी कहा, फेसबुक के माध्यम से मैंने कहा था पहले भी,
कि 80,000 स्कूल आज हम सब लोग चुप हैं, इसके ऊपर एक बड़ी मुहिम जिस तरीके से हम निरंतर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, हम सब लोग इसके ऊपर पूरी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इन स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। जो हमारे गरीब मजदूर और किसान के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? आप देखिएगा दिल्ली के अंदर कितने सरकारी स्कूल हैं। अरे आप उन्हें सुधार कर सकते थे, लेकिन ये इनकी मंशा दूसरी है। इधर से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उधर प्राइवेटाइजेशन करके और बड़े बड़े धन्ना सेठों को ये मतलब कि मजबूती देने का काम कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने का काम। गाजियाबाद में तो विकास कार्य चल रहे हैं। जब आप गाजियाबाद के अंदर विकास कार्य की बात करते हैं तो आप क्यों बात नहीं करते कि बरसात का मौसम चल रहा है? आप क्यों बात नहीं करते कि जगह जगह इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई है कि पानी निकल नहीं पा रहा है? आप कैला भट्टे के अंदर की बात क्यों नहीं करते कि विजयनगर का वो पानी इतना भराव हो जाता है कि उसमें गाड़ियां डूब जाएं? आप क्यों बात नहीं करते कि भाई विजयनगर बाईपास के गंदा नाला वहां पड़ा हुआ है, वहां आपने कितनी काम कराया है? आप क्यों इस गाजियाबाद, मेरा गांव मोटा पड़ता है, नगर निगम का क्षेत्र है, आप जाके देखिएगा पानी निकलने का कोई रास्ता है क्या? बरसात के अंदर इतनी बड़ी दिक्कतें हैं कि चाहे गांव का दूसरा कोना हो जो जहां से पेरिफेरल निकल रहा है या गांव के मध्य का एरिया हो मेरे का, और आप गढ़ी सिकरोड जाकर के देखिए। अभी आप अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, अगर दिखाना चाहें। सिकरोड के अंदर जल भराव है, बरसात नहीं होते हुए भी पानी का निकास नहीं है वहां पर। तो नगर निगम के अंदर के क्षेत्र हैं ये, मैं आपको बता दूं, और जहां पर इतना विकास नहीं है, विनाश की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कोई भी बार बार नया कोई वीसी आता है, कोई मेयर आता है, कई सौ करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके और चले जाते हैं। वन सेशन और वन इलेक्शन मुहिम चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जब सरकारें कहीं पर, ये पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो पहले एक ही इलेक्शन होते थे अगर पहले के समय में, लेकिन जैसे जैसे गठबंधन की सरकारें हुई तो उस समय पर क्या हुआ कि भाई यहीं कहां पर कहीं सरकार गिरने की स्थिति आई, कहीं पर अल्पमत में सरकारें आ गई, तो वहां स्टेट के इलेक्शन आगे पीछे हुए। और ये हमेशा होते रहेंगे जब तक बहुत सारी पार्टियां रहेंगी। या दो पार्टियां नहीं है, देश के अंदर आप देखेंगे तो कितनी सारी पार्टियां, 36 पार्टियां बीजेपी के साथ में है। गठबंधन की बात करेंगे 28 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के साथ 26-27 पार्टियां हैं। अगर आप बात करते हैं तो टोटल पार्टियां 60 से ऊपर पार्टियां बैठती हैं। 60 से ऊपर पार्टियां हैं तो समीकरण बदल जाते हैं। इसलिए आसान नहीं है कि आप एक हर बात में कोई भी चीज गब्बर सिंह की तरह कुछ भी बोल देते हैं और वो आप मनमानी कराएं। लेकिन मेरा एक सवाल है, गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर है? संगठन कई धड़े में बटा हुआ, क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी गाजियाबाद में कमजोर नहीं रही है। हार जीत का अलग फैसला होता है। हमारे यहाँ तेजा सिंह के बारे में आप बात करेंगे तो कांग्रेस के एमपी रहे, कांग्रेस के एमएलए रहे गाजियाबाद सीट से। के शर्मा जी वहीं से विधायक रहे, और क्या बोलते हैं सुरेंद्र मुन्नी जी हमारे वहीं से विधायक रहे। हमारे क्या बोलते हैं गोयल साहब, सुरेंद्र गोयल जी हमारे यहाँ से पार्टी से हो रहे। अभी पार्टी से डॉली शर्मा लड़ी तो वो भी दूसरे नंबर पर लड़ी। अगर आप बात करेंगे यहाँ से मुरादनगर सीट से तो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस का बड़ा इतिहास गाजियाबाद के अंदर रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। रही बात धड़े की तो बीजेपी से धड़े, हमारे बीजेपी से ज्यादा धड़े कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये तो 19-20 चलता रहता है। कहीं क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो संगठन सर्जन करने की आवश्यकता पड़ी कांग्रेस को? देखिए, हर समय के अनुसार हमेशा संगठन हो या कोई भी चीज हो, वो उसमें बदलाव लाना पड़ता है। उसमें आज आप कोई चीज आपने अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आप अगर कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने कुछ चीज उसमें एडिट करके नहीं भी डालने का प्रयास किया होगा, जो 4 साल पहले आपने किया, 4 साल बाद आपने बदलाव किया होगा। जब जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से पार्टी संगठन के ऊपर ध्यान देती है। और जो हमारे पुराने समय में चीजें रही हैं, राहुल जी के दिशा आदेश के अनुसार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अपना आदेश सभी पार्टी के लोगों को दिया है और जो उनकी गांधीवादी विचारधारा है उसको लेकर के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिशा निर्देश दिए, उस पर पूरी पार्टी काम कर रही है। चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, या पार्टी का एक एक सिपाही है माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, अविनाश पांडे जी हैं। जो दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों में का जो आप रूप देख रहे हैं वो सृजन बैठक, यानी कि नया रूप देना, संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाएगी, बूथ स्तर तक वो मजबूती दी जा रही है। और इसी वजह से जगह जगह पर एक जिले के अंदर 4 कहीं पे 6 की जो प्रभारी हैं वो बनाकर भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि जिससे एक नया कांग्रेस का पुराना पैटर्न पर एक नया संगठन तैयार हो सके जो पुरानी नीतियों पर काम करता था।
2027 का चुनाव को आप किस नज़रिए देखते हैं कि कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी या चुनाव जीत पाएगी? देखिए, सर्वाइव तो यही नहीं कर पाए कांग्रेस। तो सर्वाइव की बात यह है कि पहले नारा इनके हमेशा बदलते रहे हैं। पहले कहते थे कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, ये आपने सुना होगा, लेकिन आज ये कुछ बात और करते हैं। मतलब हर बार, क्योंकि ये बहरूपीय टाइप के लोग हैं, ये जब भी बातें सिचुएशन जैसी देखते हैं, स्थिति जैसे देखते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वैसी ही मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। और जो आपने कहा कि भाई जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं, तो ये अपना मनगढ़ंत कहानियाँ ये सुना सकते हैं। क्या 2027 में राहुल गांधी जी की नया रंग लाएगी? देखिए, 2027 में मैंने कहा, जो आप अपने सवाल कर रहे हैं, 2027 में तो स्थिति हमारी अभी आप देख सकते हैं। जब ये एमपी के चुनाव हुए तो कितनी सीटें ऐसी थी, लगभग 85 एमपी के चुनाव में, तो सॉरी 85 नहीं, एमएलए के चुनाव में थी 85 सीटें। हो तो लगभग 14-15 सीटें ऐसी हैं जो हमारी बहुत कम मार्जिन से हम लोग आ रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे कि भाई 1200 वोट, 1000 वोट, इवन 100 के आसपास भी आ रहे हैं। तो वो हारे नहीं हैं, वो प्रशासन के दबाव में हराए गए हैं। तो सुपड़ा साहब तो बीजेपी का ही होने वाला था, लेकिन खोता क्या है, जब सारा सिस्टम पर ये काबिज होकर के बैठे हुए हैं तो वो दिक्कतें होती हैं। लेकिन 2027 में रास्ता बिल्कुल साफ है और इन्हें रास्ता मिलेगा नहीं बचने का, क्योंकि जनता समझ चुकी है, चाहे वो काले धन का मामला रहा हो, चाहे जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे महंगाई का मामला रहा हो। और स्कूल बंद करिए जा रहे हैं, आपने पहले वो किया, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक तरफ तो ये बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ठीक है, और दूसरी तरफ ये स्कूल बंद करा रहे हैं और वहाँ पर ठेके खुलवा रहे हैं। पूरे गांव में एक तो है ही ठेका, एक तो मतलब न्यूनतम है। तो आप ये सोचिएगा देश को किस राह पर लेके चल रहे हैं। जिस सरकार का काम पैसा कमाने का हो, वो देश का व्यापारी सरकार कभी जनता की नहीं हो सकती। और ये कहा है, मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं व्यापार करना जानता हूं, तो वो व्यापारी करना जानते हैं, वो व्यापारी हैं और व्यापारी क्षेत्र से आते हैं। तो जनता के दिलों पर राज जो कर रहे हैं वो गोदी मीडिया के द्वारा कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो उन सब आंकड़ों में वो फेल है जिस पर सरकार आई, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मामला रहा हो, चाहे एजुकेशन का मामला रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला रहा हो, और देश के ऊपर कर्जा कम होने का मामला रहा हो। तो देश के ऊपर कर्जा भी बढ़ा है, सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं। किसानों की दुर्गति निरंतर हो रही है, बेटियों पर अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, दलित के ऊपर निरंतर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं, किसान निरंतर धरनों पर बैठे हैं। किसान के बारे में आप देखें कि किसान 785 किसानों ने अपनी जान गंवाई, लगभग 732 किसानों ने। तब भी ये सरकार तब भी वो ठंडे बस्ते में चीज़ें डाली। ऐसी ही है ये स्कूल वाले मामले में करेंगे। जब जनता विद्रोह पर आएगी तो इन्हें फिर बैकफुट हो जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका। तो ये थे विनीत त्यागी जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़। तब तक के दिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।